हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अपना इस नंबर सिस्टम सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम समझेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। यानी कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को, जैसे एग्जांपल में ये आप देखिए 1/4 है, अगर हम इस 1/4 को अगर हम डिवाइड करा दें तो 1 को 4 से डिवाइड कराना होगा, तो उसके लिए पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस होके कितना आ जाएगा 2, और वापस से हम करेंगे पॉइंट है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे 1/4 जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये इसको अगर हमने डेसिमल फॉर्म में अगर हमने इसको एक्सप्रेस किया तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे 0.25 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, जैसे आप ये एक नंबर है जो कि है 2/3, अगर हम इस 2/3 को डिवाइड कराते हैं 3 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 आएगा, तो 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस करोगे 20 में 18 तो रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। पॉइंट है तो वापस से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 6 टाइम्स जाएगा और कितना आ जाएगा 18, और इसको वापस से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर क्योंकि पॉइंट है तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर से 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस होके कितना आ जाएगा 2। यानी कि आप देखो कि यहाँ पे जब हम 2 को, इस 2/3 को जब हमने डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश किया तो दोनों में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला। इस केस में हमने ये देखा कि जब हमने 4 को डिवाइड करना 1 को जब हमने डिवाइड करना शुरू किया 4 से, तो एक फाइनाइट स्टेप के बाद, यानी कि कुछ स्टेप के बाद, जैसे यहाँ तक देखो आप, ये कुछ स्टेप के बाद ये जो डिवीज़न था ये कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या आया 0 आ गया। बट अगर हम इस वाले डिवीज़न में देखें तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, बल्कि हर बार कितना आ रहा है 2 आता जा रहा है। ऐसे अगर हम इसका डिवीज़न करते रहेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 6 आता रहेगा, और डिवीज़न में हमेशा आपका 2 रिमाइंडर आपका बचता रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है, बट इस कंडीशन पे कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर हमारे दो टाइप के बनेंगे, एक होंगे जिनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और एक होंगे जिसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और एक और होगा लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, उसको अभी हम थोड़ा आगे समझेंगे। तो अभी के लिए आप देखो कि जो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं उन रैशनल नंबर को, क्योंकि हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और अगर इस p बाई क्यू के फॉर्म को अगर हम डेसिमल फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके करने पे दो पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिलता है। दो पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलता है। पहली पॉसिबिलिटी होता है कि हमारा जो नंबर होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो गया कि जो हमारा डिवीज़न होगा वो एक फाइनाइट स्टेप के बाद, यानी कुछ स्टेप करने के बाद जो हमारा डिवीज़न है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक हमें ऐसा भी रैशनल नंबर देखने को मिलेगा जो आप उसको डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ऐसे डिवीज़न को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पे बार बार 6 आपका क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है क्वेश्चन में, और रिमाइंडर में बार बार आपको 2 आपको देखने को मिल रहा है कि बार बार 2 यहाँ पे आ रहा है। तो रिमाइंडर में बार बार 2 आ रहा है और क्वेश्चन में बार बार आपका 6 आ रहा है। तो इस तरीके के डिवीज़न को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर इसी को आप दूसरे शब्दों में रिकरिंग भी बोलते हो। ठीक है, रिकरिंग बोला जाता है, रिपीटिंग बोलो या आप रिकरिंग बोलो, बात एक ही है। और टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब ये हो गया कि डिवीज़न जो है वो कुछ स्टेप करने के बाद कंप्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो देखिए क्या हो गया कि अगर हम रैशनल नंबर p बाई क्यू को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो हमें दो पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा।
पहला पॉसिबिलिटी होगा जो कि होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि हमें ऐसे रैशनल नंबर मिलेंगे जो एक फाइनाइट स्टेप के बाद क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, डिवाइड। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और कुछ ऐसे भी रैशनल नंबर होंगे जैसे 2/3 हो गया, 3/11 हो गया, 15/7 हो गया। ये कुछ ऐसे रैशनल नंबर हैं जो कि क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इनका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। और बट इसके जो डिजिट्स हैं, यानी कि जो क्वोशंट है और जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपके क्या हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी अराइज होता है जब भी आप किसी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है और एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टर्मिनेटिंग से ही। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न, ठीक है, विदाउट डूइंग actual division so that 3/20 is a terminating rational number। यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में है कि जो ये 3/20 है रैशनल नंबर, इसे हमें प्रूफ करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट प्रूफ करने के लिए आपको ये डिवीज़न मेथड से आप नहीं करोगे, बल्कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है और वो ये है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, उसका हम क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 20 और 20 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो कुछ ये हमको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 20 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 × 2 × 5, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 2² × 5। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। तो अगर हम ये प्रूफ करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए हम जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा उसका हम ले लेंगे फैक्टर। और फैक्टर में हम चेक करेंगे कि फैक्टर में हमारा दो नंबर होने का बहुत ज़रूरी है, एक तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों हो। तो अगर ये हमारे कंडीशन अराइज हो गए, यानी कि जब हम डिनोमिनेटर में जो भी नंबर गिवन होगा अगर हम उस नंबर का फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर में आपको 2 देखने को मिल जाए या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए, तो ऐसे कंडीशन पे वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न वी कैन से दैट 3/20 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे दूं, जैसे कि यहाँ पे हो जाए 27/32 और हमें ये चेक करना हो कि क्या ये जो नंबर है, क्या ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न। तो हम कैसे करेंगे, तो हम इस 32 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 32 का आप जब प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, तो हमें ये कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आया, 2 2 2 2 एंड 2, और कितने टाइम्स आए, 1 2 3 4 5, यानी कि जब हमने 32 का फैक्टर किया तो रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिला, 2⁵। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 आया है, जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर आया है उस फैक्टर में 2 होना चाहिए, या तो 5 हो और या 2 और 5 दोनों हो। तो अगर आप देखो तो 32 का जब आपने फैक्टर निकाला तो क्या आया, 2⁵, यानी 2 आया। तो 2 आने की वजह से ये नंबर भी क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं कि आप बताओ 79/125 क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, तो बिल्कुल ये भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 125 का क्या ले लेंगे, प्राइम फैक्टर। और जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 125 का जो प्राइम फैक्टर है वो आएगा 5⁵। यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है। देखिए मैंने क्या कहा, या तो सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आए। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 है तो भी हमारा रैशनल नंबर है, अगर 5 आ जाए तो भी ये हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो है ही, मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर हमारा सिर्फ 5 आ जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल हमने ये समझा था 3/20 वाला।
तो 3/20 यानी कि जो 3/20 का जब हमने किया तो इसमें हमारा जो 20 का प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू 5। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 का फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों आ रहा है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 आया था, इस नंबर में सिर्फ 5 आया, लेकिन इस नंबर में 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो ये तीनों कंडीशन कैसे बता क्या हो जाएंगे, ये तीनों कंडीशन टर्मिनेटिंग के हो जाएंगे। बट एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर मान लो हमारे पास एक नंबर कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप देखो एग्जांपल ले लेते हैं कि 17/24। अगर अब हम इस 24 का निकालें प्राइम फैक्टर तो क्या आएगा, देखिए 2 से डिवाइड करिए आप इसको, तो 2 12 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स, और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स। यानी कि 24 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, डिनोमिनेटर का ही फैक्टर निकालना है आपको हर बार, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 3। तो आप यहाँ पे देखिए क्या ये अब हमारा टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, देखिए समझिए, यहाँ पे 2 नंबर तो आ गया, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 3, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपको यही बात का ध्यान देना है कि हमारे नंबर में या तो 2 आए, सिर्फ 2 आए, इसके साथ कोई भी नंबर ना आए, या तो सिर्फ 5 आए, 5 के साथ भी कोई नंबर ना आए। लेकिन अगर मान लीजिए 2 आता है और 2 के साथ कोई नंबर आ रहा है तो वो 5 ही होना चाहिए। 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है, चाहे वो 3 आए, चाहे 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो कुछ भी अगर इस टाइप के नंबर आते हैं तो यानी कि वो जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि जब हमने 24 का क्या निकाला प्राइम फैक्टर, तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला, 2 एंड 3, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर मान लीजिए ये 3 ना होता, सिर्फ 2 होता, तब तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 के साथ 5 भी होता, इस कंडीशन पे भी ये क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग। बट मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 5 का क्यूब आता और कुछ ना आता, तब भी ये क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे 2 to the power 3 के साथ 3 आ गया, और इस 3 आने की वजह से ये जो हमारा रैशनल नंबर होगा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए रैशनल नंबर p/q is expressible as a terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only। अगर इन दोनों का प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 एंड 5। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो पहला एग्जांपल था वो है 5/32, तो यानी कि हम यहाँ पे 32 का जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हम जानते हैं 32 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 to the power 5, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। अगला है 11/24, और 24 का अगर हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे देखिए 2 के साथ क्या आ गया, 3 आ गया, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगला एग्जांपल है 27/80। अब यहाँ पे अगर हम 80 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 5 ज़ा 80। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो इस वाले रैशनल नंबर में जो हमारा 80 है, तो इस 80 का जब हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो इस प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। बट ये वाला क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम सीखेंगे जो डेसिमल यानी कि जो हमारा नंबर है डेसिमल फॉर्म में, उसको अगर हमें p/q के फॉर्म में करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो कि आपके पास एक नंबर है जो कि है 0.75, ये डेसिमल फॉर्म में है। अगर हमें इसको चेंज करना हुआ p/q के फॉर्म में तो हम कैसे चेंज करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं तो उतने डिजिट हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ज़ीरो। तो क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट था तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, और पॉइंट जहाँ पे है वहाँ को उसको हम क्या मान लेंगे कि इसको आप 1 मान लीजिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट से ये हट गया और ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा 25 से। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो यानी कि हम 0.75 को जब चेंज करेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग आपके डेसिमल होते हैं अगर आपको उनको p बाई क्यू के फॉर्म में करना हुआ तो वह बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर है 0.625 और अगर हमें इसे चेंज करना हुआ p बाई क्यू के फॉर्म में तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने यहाँ पे डिजिट हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो नंबर है इसको लिख लो 6, यहाँ पे एक और नंबर लगा देते हैं ना, यहाँ 2 लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में यानी कि यहाँ पे जितने डिजिट है सबसे पहले तो आप उनको लिख लो, तो 2625। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट हैं। तो यहाँ पे आप 1 2 3 डिजिट में यानी कि आप क्या ऐड कर लो, जीरोस। और पॉइंट जब ये जो पॉइंट जहाँ पे लगा था तो उसको आप 1 मान लो, यानी पॉइंट को आप 1 मान लो और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनको आप 0 मान लो, और ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो 25 के टेबल से आप कर सकते हो। 25 1 जा 25, 26 में 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा तो ये हो जाएगा 125, एंड 25 5 जा होता है 125, और ये नीचे से डिवाइड होगा 40। फिर 5 से कर लो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो यानी कि इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा वो आएगा 3/8। ओके, समझ गए आप। तो ये टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है हमारे उनको अगर हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हुआ तब हम ऐसे उनको करेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग पे, है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है उन पे। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग इस पे आपके 2 तरीके के क्या होंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। एक ऐसा डेसिमल बनता है 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ प्योर रिपीटिंग डेसिमल का। बट कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे यानी कि ऐसे भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मिलेंगे जो प्योर नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे 0.523 और यहाँ पे आपका ये नंबर क्या करेगा, रिपीट, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे 232323 रिपीट करेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 0.523 बार, और इसको लिख सकते हो आप 0.3 बार। तो देखो आप यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो नंबर है उसी से हमारा जो डिजिट हुआ वो रिपीट होने लगा। बट यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद से नहीं रिपीट होना स्टार्ट हुआ बल्कि उसके आगे से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है नंबर। तो ये एक तरीके का क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये मिक्स्ड तरीका है, और ये आपका होता है प्योर रिपीटिंग और रिकरिंग, आप जो भी कह लो इसको। आया समझ में। तो इसी पे हम अपना क्वेश्चन करेंगे और इसी पे हम समझेंगे कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हमारे पास डेसिमल है और इसको अगर हमें p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अगर आप इस एक बार में एक क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो उसके बाद फिर आप इसी तरीके से चाहे जितने क्वेश्चन आएंगे आप आराम से उसको कर ले जाओगे। ठीक है, और बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, बस वो आपको देख के करना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म p बाई क्यू
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करते हैं और साथ ही साथ इस 0.3 बार को हम चेंज करते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि ये जो 0.3 बार है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको आप मान लो कि इसकी वैल्यू इक्वल है x के, और ये इक्वल हो जाएगा x इक्वल टू 0.3 बार को हम लिख सकते हैं 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो हमारा ये है हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा है RHS यानी राइट हैंड साइड। अब हम इस पे ऑपरेशन करेंगे और वो ऑपरेशन जो भी होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे होगा। तो वो ऑपरेशन हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं x यानी LHS एंड RHS दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। तो हम अगर दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी कि इधर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10x, और इस पूरे नंबर में और इस पूरे ये जो हमारा ये जो चल रहा है इनफाइनाइट तक 3, अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा डेसिमल है ये 1 डिजिट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। आप ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा समझ के देख लो। देखो मान लो पहले तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमें 0.33 नंबर है और मल्टीप्लाई कराना हुआ हमें 10 से, तो चलिए करा के देखते हैं। तो देखो 0 से यहाँ पे कराओगे तो सब 0 ही 0 आ जाएगा। फिर 1 से कराओगे 1 3 ज़ा क्या हो जाएगा 3, और 1 3 ज़ा 3, और 1 में 0 का कराओगे तो 0। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 आ गया, ये सॉल्व होके 3 आ गया, ये सॉल्व होके 3 आ गया, और ये सॉल्व होके 0 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंट जो है कितने डिजिट के बाद लगा था, तो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था। तो हम यहाँ पे 1 2 तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और ये क्योंकि 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 0.33 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आया 3.30, यानी कि ये वाला जो पॉइंट था ये बस 1 स्टेप क्या हो गया, 1 डिजिट शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड, राइट की तरफ 1 डिजिट शिफ्ट हो गया। बाकी कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे कि जब हम 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस नंबर में, तो हम यहाँ पे इस डिजिट को यानी ये हमारा डेसिमल को 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करा देंगे। तो ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो हमने x माना हुआ था ये मान लो हमारा क्या है इक्वेशन 1 है, और जो हम इस पे मल्टीप्लाई कराए 10x का तो ये हमारा क्या आया इक्वेशन 2 हो गया। पॉइंट लगने के बाद यहाँ पे ये जो 333 आ रहा है ये कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट। अब इसका मतलब ये समझो आप कि इनफाइनाइट मतलब कितना हो गया, अगर आपके पास मान लो अगर समंदर में से है ना ओशन में समंदर में अगर आप 1 गिलास पानी निकाल लो तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, उस समंदर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया ये जो 0.333 तो 33 का यहाँ पे क्या चल रहा है समंदर है भाई, जितने भी 3 चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब उस समंदर में से हमने कुछ जुगाड़ लगाया, और वो जुगाड़ हमने क्या लगाया कि हमने दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और उस 10 के मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ कि इस समंदर यानी इस 3 डिजिट के जो समंदर थे उनमें से हमने 1 डिजिट को बाहर निकाल लिया, यानी कि 1 डिजिट हमने बाहर ले लिया। तो क्या इस समंदर में कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा करने पे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने पे हमें ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो क्या आ रहा था 333, और यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 333। तो जब हम इस इक्वेशन 2 को और इस इक्वेशन 1 से माइनस करा देंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद जितने 3s हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने भी 3 हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट यानी 0 हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में माइनस करा देंगे इक्वेशन 1। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 10x इक्वल टू क्या है
3.333333 एंड ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। और पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है x इक्वल है ये 0.33333 एंड ये कहाँ भी जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक। अब हम इनको क्या कराएंगे, माइनस, तो माइनस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10x में x माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9x। और अब एक बात देखो, 3 में 0 माइनस होगा तो क्या आएगा, 3, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पूरा 3 चल रहा है, 3 इनफाइनाइट तक, और पॉइंट के बाद यहाँ भी क्या चल रहा है, 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो 3 से 3 0, 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 और ये कहाँ तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। यानी अब ये जितने भी हमारे 3 थे ये सब क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो पॉइंट के बाद अगर जीरो है, पॉइंट के बाद आप चाहे जितने जीरो लगा दो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हम सिर्फ उसको 3 ही पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि पॉइंट के बाद क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 हो गया, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि 9x इक्वल हो गया 3 के। और अब यहाँ पे 9 हम इसको इस साइड भेज देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3/9, और इसको आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1/3। और x किसके इक्वल था, तो x को हमने किसके इक्वल माना था, 0.333 यानी 3 बार के। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर 0.3 बार इक्वल हो जाएगा 1/3 के। ओके, आई होप कि आपको ये सॉल्व करना आया होगा समझ में। बहुत इजी सा स्टेप है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। एक और एग्जांपल समझते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 0.23 बार को आप चेंज करो p/q के फॉर्म में। अब चलिए इसको करें, तो यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये इक्वल होगा x के, तो x इक्वल हो जाएगा 0.23 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.232323 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ जुगाड़ लगा के ये 23 को इस समंदर से थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, यानी कि एक 23 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखो जितने पॉइंट यानी कि जितने नंबर पे आपको बार लगा हुआ है उतने ही आपको नंबर बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x। और क्योंकि अब यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितने डिजिट ये पॉइंट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो अब ये डेसिमल भी 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, तो यानी कि डेसिमल पहुँच जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओके, तो अब हम यहाँ पे जब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 23.232323 एंड ऐसे इनफाइनाइट तक। तो बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 2 3 और यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 2 3, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है और पॉइंट लगने के बाद यहाँ जो डिजिट आ रहा है वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और बस यही हमें सेम करना भी होता है। जैसे ही हमने इसको सेम कर दिया तो अब हम ये समझ गए कि पॉइंट के बाद वाले ये जितने डिजिट हैं ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करा देते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 क्या है हमारा, 100x इक्वल टू 23.2323 एंड 23। और यहाँ पे इक्वेशन 1 में है x इक्वल है 0.232323 और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट, और ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 100 में x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 99x आएगा। और 23 में जब 0 आप माइनस कराओगे तो 23 आ जाएगा। और ये देखो, ये 23 से ये 23 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसी तरीके से ये सारे जो नंबर होंगे इनफाइनाइट तक सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 23। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 23/90
9। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी चाहे 2 डिजिट आ जाए, चाहे 1 डिजिट पे आए, चाहे 2 पे आए, चाहे 3 पे आए, चाहे जितने डिजिट पे आए, बस हमें क्या करना है कि जितने डिजिट पे बार लगेगा उतने डिजिट आपको बाहर निकालने हैं। और उतने ही डिजिट बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे। यानी अगर 1 डिजिट पे बार लगा है, अगर 1 डिजिट पे बार लगा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करा दोगे। अगर 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है तब आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे। अगर 3 डिजिट पे बार लगा है तब आप 1000 से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई। अगर 4 डिजिट पे बार लगा हुआ है तब आप क्या करोगे, तब आप 1000 यानी कि 10,000 से आप क्या करा दोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दोगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ हो गया, ये आप सोल्यूशन तब करना जब आपसे ये बोर्ड में अगर आता है, बोर्ड में, हालांकि आप अभी 9th में हो तो ये बोर्ड में तो नहीं, बट अगर मान लीजिए आपके 9th क्लास में अगर क्वेश्चंस पूछा जाए किस में, MCQ में, देखो ध्यान दो, ये मेथड हम कब करेंगे, जब क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का हो या फिर 4 मार्क्स का हो, तब तो ये मेथड आप करो और ये सही मेथड है और यही आपको करना भी है। बट अगर मान लीजिए आपका ये सवाल पूछ लिया किसमें, MCQ क्वेश्चन में, तब आप कैसे करो। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ कि जब मैंने 0.23 बार का हमने P/Q निकाला तो आंसर क्या आया था, 23/99 आया था। अब अगर ये तो हमने लॉन्ग मेथड से किया सॉल्व, अगर मुझे डायरेक्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे, यानी कि अगर MCQ में क्वेश्चन आएगा तब कैसे होगा। तो देखो समझो, अगर जैसे यहाँ पे MCQ में आ गया कि 0.3 बार है, इसको P/Q में चेंज करना है तो क्या होगा, ऑप्शन ए दे देगा। यानी कि इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, A, B, C और D, और आप इन चारों में से आपको एक टिक करना रहेगा। तो MCQ में तो सोल्यूशन तो करना नहीं है आपको, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा कि जो नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है 3, तो 3 लिख लो। और ये 3 क्योंकि एक डिजिट है और एक डिजिट पे क्या लगा हुआ है, बार, तो यहाँ पे क्या लिख लो 9, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, 0.23 बार, तो यहाँ पे क्या नंबर है, 23 है, तो लिख लो 23। और 2 डिजिट पे बार लगा हुआ था तो यहाँ पे 2 9 आ जाएंगे, यानी कि 99। ये आपका क्या हो गया आंसर, देखो ये आंसर आया है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1.23 नहीं लेते हैं ना, इस बार ले लेते हैं 1.37 बार। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे पॉइंट के पहले भी 1 लिखा हो और तब आपको डायरेक्ट मेथड करना होगा तो आप कैसे करोगे। तो देखो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 + 0.37 बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस, अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना नंबर है 37, तो लिख लो 37, और 2 डिजिट पे लगा हुआ है बार, तो यानी कि यहाँ पे 2 9 आ जाएगा, तो डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में 99 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये यहाँ पे 99 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो कितना हो जाएगा 99 + 37/99, और ये सॉल्व होके क्या आंसर आ जाएगा, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 6, और 9 में 3 ऐड करेंगे 12, और 12 में 1 कैरी 13। क्या हो गया, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, तो 136 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 136। ठीक है, तो इसका आपको अगर P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में आपको, यानी कि आप जो है डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो और आप उसको पूरा लॉन्ग डिवीज़न नहीं, लॉन्ग मेथड जो है वो भी आप कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि जो लॉन्ग मेथड आप करना जब क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाए, और आप डायरेक्ट मेथड तब अप्लाई करना जब आपसे MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अब हम सीखेंगे अपना सेकंड, चलिए अब ये वाला समझते हैं हम अपना सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा x इक्वल होगा 2.4178 और इसी के ऊपर लगा हुआ है बार।
तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 2.4178 178 178 एंड इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितने डिजिट पे ये बार लगा हुआ है उतने डिजिट से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1000 से। तो मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड। अब हम क्या कराएंगे कि 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x। अब क्योंकि 1000 यानी 1 2 3 जीरोज हैं तो ये पॉइंट भी 3 डिजिट क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ से ये शिफ्ट करेगा 3 डिजिट और पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा 2417.8, देखो 817 817 817, तो 817 817 817 ऐसे चलने लगेगा ये, और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और अब ये हमारा इक्वेशन क्या था, फर्स्ट, और ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या कराएंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 1 को माइनस करा देंगे। तो अब क्या होगा कि 100 नहीं 1000x इक्वल है किसके, 2417.817 817 817 एंड इसी तरीके से ये चलता रहेगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल है आपका 2 पॉइंट, देखो पॉइंट क्या है तो पॉइंट के पास ही लिखोगे, तो पॉइंट के साथ लिखा जाएगा, और पॉइंट के आगे जस्ट 2 है तो पॉइंट आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट 2। और उसके बाद क्या है 4178, तो आप लिख दो 4178। उसके बाद देखो यहाँ से देखो 4178 के बाद से देखो, यानी कि इसके बाद से देखो तो क्या है 178 178, तो क्या है 178 178। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉइंट के बाद 8 और 4 यहाँ पे सेम नहीं है। 1 1 7 7 8 8 1 1 7 7 8 8, यानी कि आप यहाँ से देख रहे हो कि ये जो 1 है आपका, इस 1 से ये जो डिजिट्स हैं ये क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, है ना। इसके बाद से देखो 17 17 81 81 78 78, यहाँ से डिजिट क्या हो रहे हैं, सेम। तो इसका मतलब है कि इसके बाद से जो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा तो इसके बाद सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, सिर्फ 0 0 आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से 0 0 हो जाएगा, तो उसको आप लीव कर दो, छोड़ दो उसको। अब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन इतना बचा है अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, 7 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। और 1000x में x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 999x आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये x इक्वल हो जाएगा 2415.4 डिवाइडेड बाई ये तीनों 9 यहाँ आ जाएंगे, और क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 0 आप बढ़ा के ये पॉइंट हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा p/q के फॉर्म में। और अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो अब यहाँ से आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2 से दोनों को आप क्या करो, डिवाइड कर दो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो यानी कि अगर हमारा नंबर जो है पॉइंट के जस्ट बाद से रिपीट ना होके उसके आगे से रिपीट हो रहा है तो हम उसको भी सेम मेथड से करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बदल जाता है। इसके पहले में हम क्या देखते थे कि पॉइंट के जस्ट बाद से सारे डिजिट इक्वल हो जाता था, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद से डिजिट इक्वल नहीं होगा, बट हाँ 1 2 डिजिट छोड़ के उसके बाद सभी नंबर इक्वल ही हो जाएंगे। तो जब सभी इक्वल हो जाएंगे तो सभी कैंसिल हो जाएंगे और आप आराम से अपना फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में उस डेसिमल को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 मेथड हो गए, यानी कि ये 2 टाइप से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखने के लिए। अब इसका भी थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड समझ लेते हैं, है ना, कि सर इसको अगर डायरेक्ट मेथड से करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ भी जो डिजिट लिखा हुआ है आप उसको वैसा का वैसा लिख दो।
तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 24178। अब देखो जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, जितने डिजिट पे क्या लगा हुआ है बार, उतने डिजिट को छोड़ के जिस डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है उसको इसमें क्या करा दो, माइनस करा दो। उसको इस पूरे डिजिट में क्या करा दो, माइनस करा दो। तो देखो 20 यानी 2 और 4 पे बार नहीं है तो उसको आप यहाँ पे माइनस करा दो। और यहाँ पे जितने डिजिट पे क्या लगा हुआ है बार, उतने 9 यहाँ पे लिख दो। और पॉइंट के बाद जिस डिजिट पे बार नहीं लिखा हुआ है उस पे यहाँ पे आप उसके लिए 0 लिख दो, और ये आपका सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। तो देखो अब 24178 में माइनस करोगे 24 तो आपका रिजल्ट आएगा 24154 डिवाइडेड बाई 9990। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड कर सकते। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हमारा ये एक्सरसाइज हो जाएगा 1.3 और इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।